तो जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है फंगस के बारे में पढ़ेंगे, कवक के बारे में पढ़ेंगे, कवक आखिर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। देखिए कवक, सबसे पहले हम कवक के बारे में जानेंगे। देखिए कवक जो है जिसको हम फंगस बोलते हैं, कवक जो है हरित लवक रहित, क्या हरित लवक रहित, सकेंद्रीय संवहन उतक रहित थैलोफाइटा होता है। क्या होता है? थैलोफाइटा होता है। ठीक है, एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो नीचे है, जो डीप में पूछता है क्वेश्चन, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को सभी को पता होगा कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ रहित विहीन, विहीन का यहाँ मतलब ये कि उसके अंदर से मतलब छीन हो जाए। जैसे कि मान के चलिए आपके अंदर से अगर शक्ति खत्म हो जाता है, आपका एनर्जी खत्म हो जाता है, तो आप काम करने में क्या हो जाते हैं? असमर्थ हो जाते हैं, यानी विहीन होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो पढ़ रहित विहीन है, कवक भोजन नहीं बना पाता है। जब कवक के अंदर से जो पढ़ रहित विहीन हो जाता है, मतलब उसका क्षमता खत्म हो जाता है, तो वह भोजन अपना नहीं बना पाता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कवक जो है भोजन नहीं बना पाता है। ठीक है, इसलिए अगर ये नहीं भोजन बना पाता है तो इसलिए इसे विविध पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विविध पोषी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कैसे कि कवक जब अपना भोजन नहीं बना पाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विविध पोषी। क्या कहते हैं? विविध पोषी। और इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोफिक। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हेट्रोफिक बोलते हैं। उसके बाद इनका संचालित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। कभी पूछता है कि कवक का भोजन किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा कवक का जो भोजन यानी फूड है, इनका जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अच्छा, इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है, ये आपको काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं मानता हूं, फिर यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं स्पष्ट रूप से आपको लिख दूंगा। देखिए यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वही, ये रेड कलर का जो लिखा है ना वही है, और इसके बाद ये आपको थोड़ा कटा हुआ दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब देखिएगा कोप्रोफिलस फंगी, शायद ही आप लोग ऐसा नाम को आप लोग कभी सुने होंगे। ठीक है, कोप्रोफिलस फंगी। ठीक ना, कोप्रोफिलस फंगी है क्या? देखिए यह जो है दुनिया यानी संसार में ये जितने भी कवक होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है, तो जो जितने भी कवक जहां पाए जाते हैं संसार में, वहां पर जहां जीवित और मृत, जहां जीवित और मृत जो कवक होते हैं वहां पर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये आपको दिमाग में रख लेना है कि जहां पर कवक पाए जाते हैं, जहां पर, तो याद रखिएगा जीवित और मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि कार्बनिक मैटर्स। अगला, जैसे में अगर मान के चलिए गोबर होता है, जो गाय का गोबर होता है, आप लोग जानते हैं कि गाय का जो गोबर होता है उस पर उगने वाले कवक यानी फंगस को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कोप्रोफिलस फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस फंगी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा है रेड कलर का, तो यहाँ पर खुद लिखा हुआ है कोप्रोफिलस फंगी कहते हैं। ये याद रखना है, गोबर पर उगने वाले कवक को याद रखिएगा, कोप्रोफिलस फंगी कहते हैं, रख लीजिएगा। यही यूपीएसआई या कोई भी एग्जाम होता है कंपटीशन लेवल का, थोड़ा जो डीप क्वेश्चन पूछता है यही से पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि कभी कहेगा गोबर पर उगने वाले फंगस यानी कवक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कोप्रोफिलस फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस फंगी कहते हैं। और देखिए नाखून, बाल पर उगने वाले कवक को याद रखिएगा, जो नाखून हो गया, आपके बाल हो गया, अगर उस पर आपको क्या फंगस होते हैं यानी कवक होते हैं, तो याद रखिएगा इसको कीरेटोनिफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं आपको, क्या कहते हैं? कीरेटोनोफिलिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से इसका नाम हम लिख दिए हैं, याद रखिएगा। कहीं गोबर पर गएगा तो कोपरफिल्स फंगी, और बाल और नाखून पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो कीरेटिनोफिलिक फंगी। ठीक ना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए
ये टॉपिक देखिए, कुछ कवक, अब इसको बताने से पहले याद रखिएगा, कुछ कवक लाभदायक भी होते हैं और कुछ कवक लाभदायक भी होते हैं और कुछ अनयूजुअल भी होते हैं जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन जो होता है यानी पोषण के आधार पर, मान के चलिए पोषण के आधार पर मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो कवक बहुत सारे हैं, बट आपको न्यूट्रिशन यानी पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है मृतोपजीवी। सहजीवी को इंग्लिश को बोलते हैं सिम्बायोटिक, और परजीवी को पैरासाइटिक, और मृतोपजीवी को साइप्रोफाइटिक बोलते हैं। अब इस तीनों टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत ही एक्सप्लेन के साथ। देखिए मैंने अभी बताया है कि कवक जो होते हैं यूजफुल भी होता है, जैसे कि मान के चलिए दूध से जो दही जमता है तो कवक के माध्यम से ही होता है, और वो कवक को हम लोग खाते हैं, ठीक ना, तो ये यूजफुल होता है और उस कवक से हमको बेनिफिट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि न्यूट्रिशन के आधार पर यानी पोषण के आधार पर कवक को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग में। कौन कौन? साइम्बायोटिक, पैरासाइट और सैप्रोफाइट। हिंदी बोले तो सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपका अपना चैलेंज है, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। शेयर सब्सक्राइब करने से आप घट नहीं जाइएगा, ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है। जब चाहे तो आप कमेंट करके हमारे द्वारा जितनी भी सेवा होते हैं उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा।